नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज आपका बहुत बहुत स्वागत जी। है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है सास टॉक और बहूज शो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है कि एक बच्चे का विकास गांव में अच्छी तरह से होगा या शहर में अच्छी तरह से होगा। तो मम्मी अपना अनुभव बताएंगी इस बारे में और मैं अपना अनुभव बताऊंगी कि एक बच्चे को गांव में रहना चाहिए या शहर में रहकर पढ़ना चाहिए। तो मम्मी और मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगी इस पर कि एक बच्चे का विकास गांव में रहकर अच्छी तरह से होगा। नहीं, गाँव में नहीं होता अच्छी तरह, शहर में अच्छी तरह हुआ है। शहर में अच्छी तरह क्या हो, पढ़ाई अच्छी हो है, बच्चे का विकास अच्छा हुआ है। और गाँव में क्या है, बच्चा शरारत ज़्यादा सीखा है, अच्छा, आप पढ़ाई नहीं करते। गांव में पढ़ाई नहीं करते। हाँ। लेकिन मम्मी देखा जाए तो जैसे संदीप है, विकास है, प्रीति है, ये तीनों तो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। इनका तो पता है कितना ध्यान रखे इनके ऊपर हमने। तो ध्यान तो गांव में भी रखा जा सकता है ना। गाँव में रखा तो जा सका, अगर गाँव में थोड़ा माहौल का फर्क पड़ जाए, चेंज हो जाए, जिस तरह अपने पास में कैसा माहौल है, किस तरह रहे हैं, कैसे बच्चे उसके साथ खेलने वाले रहने वाले, माहौल का फर्क। हाँ, माहौल का फर्क पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है कि लेकिन मम्मी माहौल से गांव में एक जो माहौल होता है ना, वो प्यार प्रेम वाला होता है। सब एक दूसरे के घर पे आते जाते हैं। शहर में तो कोई किसी के घर पे आता जाता भी नहीं है इतना ज्यादा। गांव में प्यार प्रेम का तो माहौल है, फिर गांव में नॉलेज नहीं है, बच्चे को अच्छी नॉलेज नहीं मिलती। बच्चे को मम्मी प्यार प्रेम तो मिल जाए, चलो आपस में, वो एक चाचे ताऊ का, दादा दादी का, हाँ, और लले रिश्तेदार का, बहन भाई का। शहर में क्या है, खुद फैमिली से बैठ रखता बच्चा। हाँ, लेकिन मम्मी गांव में उसे नैतिक शिक्षा जैसे गुणों का कैसे विकास हो बच्चे के अंदर, वो गांव में तो सीखता है ना। वो शहर में तो वो चार लोगों के बीच में रहता है। वहां पर शहर में चार लोगों के बीच में व्यस्त रहता है बच्चा, उसकी परवरिश अच्छी होती है, वो आगे अपनी जिंदगी में कुछ कर सका है। और गाँव के बच्चे क्या, कोई एक आधा है, चलो अच्छा बच्चा निकल भी सकता है, नहीं तो गाँव में तकरीबन है वहीं की वहीं रह जाए बच्चे। लेकिन मम्मी जैसे संदीप है, संदीप नेवी में लगा हुआ है और 12th के बाद ही उसने अपना नेवी का एग्जाम क्लियर कर दिया था। एनडीए भी उसने क्लियर कर लिया था। वो रहा भी तो यहीं पर ही था ना। उसका तो बस आपने क्या बताऊँ, उसका तो नेचर स्वभाव अलग था। किसी बच्चे अपने खुद बहन भाई के साथ में बैठ कर खेला नहीं करता, स्कूल से आते बैग रख कर पढ़ाई की सोच जाएगा, वो कभी साथ में खेलना नहीं पसंद करे उसने। लेकिन मम्मी जैसे बड़े बड़े जब तक उसका काम नहीं होता, जब तक वो खेलना नहीं करता, अपने काम से काम करके उसके बाद खेलना शुरू करेगा। लेकिन के साथ बच्चे बहुत कम मिला। लेकिन मम्मी जो सबसे बड़े हेल्थ इश्यू है, जैसे मैं समझती हूँ कि मैं मिकू को कभी भी शहर में नहीं पढ़ाऊंगी, उसको मतलब शहर में नहीं रखूंगी। पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन रखूंगी नहीं, क्योंकि वहां पर हेल्थ इश्यू सबसे ज्यादा है। जैसे मेरे साथ था, वहां पर प्योर खाना तो नहीं है, वहां पर जो हवा है वो प्योर भी तो नहीं है। यहाँ पर जो प्योर हवा है, जो प्रदूषण रहित है यहाँ पर, तो चलो ठीक है, प्योर की तो समझ में बात आई। शहर में भी रह अपना शरीर का, अपने मेंटेन का ध्यान रखा जा सकता है। क्या बात है कि बाजार में जाकर ये तला खाओ या और चाट मसाले खाओ, ये नहीं खाने चाहिए। लेकिन खुद घर पे बना मम्मी में खाए तो हेल्दी से तो शहर में भी अच्छी रहती है। लेकिन मम्मी जो शुद्ध दूध और घी, और जैसे आप अपनी आंखों के सामने जाके दूध निकलवा कर लाते हैं और वो हम पी रहे हैं, और जो उसके बाद जो हमारी हेल्थ में सुधार आया है, जो मेरे में आया है ना, तो उस हिसाब से तो मैं तो ये कहूंगी कि नहीं, मिक्कू यहाँ पर अगर 12th क्लास तक भी रही, जो उसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, वो तो शहर में नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ हेल्थ वाइज तो गांव में रहना अच्छा है। हेल्थ वाइज की मतलब है, गांव शहर में भी अच्छा खाना देंगे ना बच्चे को, बाजार के खाने से बचाओ बच्चे को। अपने घर में कुछ अच्छा बना के दो, देसी घी का, शुद्ध घी का, प्योर दूध लाकर मोआ निकाल दिया, जिस तरह गाजर पाक डाल दिया, सर्दियों में मोआ निकाल दे, गूंद डाल दे बच्चों के लिए, उसके लिए बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। एक मम्मी एजुकेशन के तौर पर अगर आपको, आप कह रहे हो कि गांव शहर में रहना अच्छा है, लेकिन सारे के सारे स्कूल जो शहरों में है, उनकी फ्रेंचाइजी, उनकी ब्रांचेस सबके सब यहीं पर ही आती जा रही है। तो हमें शहर में जाने की क्या जरूरत है, जब बच्चों को स्कूल से यहीं पर ही फैसिलिटी मिल रही है। तो फैसिलिटी मिल तो रही है, पर गाँव और शहर में काफी अंतर है। अंतर तो बहुत है, सोचा दिक्कत हो, अंतर ज्यादा है। मैं शहर में से रहकर आई हूँ ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिक्कू यहाँ गाँव में रहे।
क्योंकि जो हम ये सोचते हैं कि और भी बड़े शहर में भेजा, हम बड़े मॉल में भेजे पढ़ने के लिए, अच्छा हो लड़की के लिए, जिंदगी बने, वहाँ जाकर खाने का क्या, खाने का हम यहाँ से बना बना भेज देंगे उसके पास। वो तो भेज दोगे आप उसके पास, लेकिन यहाँ पे जैसा प्योर इन्वायरमेंट तो नहीं मिलेगा ना। ऑक्सीजन जो यहाँ पर ओरिजिनल है वो वहां तो नहीं मिलेगी ना, वो तो गांव में ही मिलेगी ना। यहाँ पर कहाँ से, अगर वो भैंस गोबर गाय नहीं देखेगी वो यहाँ पर, तो वो जमीन से कैसे जुड़ेगी, वो डाउन टू अर्थ कैसे बनेगी। वहां के बच्चे तो जमीन से जुड़े हुए ही नहीं है, वो पैदा होने से पहले उनके अंदर ईगो आ जाता है। यहाँ पर संदीप और विकास को देखो, इनको तो मैंने तो शहर में कभी इन दोनों जैसा कोई नहीं देखा, क्योंकि इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। क्या मेरे को वहां पर रहेगी तो पापा और चाचू जैसी बनेगी? वो तो फिर भी कुछ तो मोल का फर्क है। कुछ बच्चे का भी अंदर भावना जागे है, बच्चे के अंदर भी कुछ भावना डाली जाए, कुछ समझाया जाए, कुछ सिखाया जाए, कुछ किताबी से सीखे बच्चा, कुछ अपने माँ बाप से दादा दादी से सीखे। सबसे बड़ा मैटर बच्चा करता है परिवार के किस तरह का बोले, किस तरह माँ बाप की नेचर है, किस तरह सिखाऊं उसको। और कुछ बच्चे की समझ चला है, इसमें सारा बच्चे का भी दोष नहीं है, खुद जो साथ में उनका भी है, शिक्षा देने का भी चाचा ताऊ है, तेरे बहन भाई इसको प्यार करो या करो। एक बच्चे को नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं, फिर बच्चा सिखाएगा कहाँ से? लेकिन शहर में जाएगा किसके पास जब है ही नहीं वहां पर मम्मी पापा। पापा जॉब पे चले गए, वहां तो मम्मी भी जॉब ही करती है, मतलब टीचिंग की भी करें या थोड़े कम टाइम के लिए भी करें, या मम्मी जॉब भी नहीं करती है, तो घर में तो सिर्फ मम्मी के अलावा कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पर दादा दादी चाचा फिर चाची सारे माहौल सबके साथ रह रहे हैं। छुट्टी हो जब आ जाओ, छुट्टे महीने की छुट्टी हो है, 15 दिन की छुट्टी हो है, जिसमें बच्चे ने सीखना तो 15 दिन में महीना भी सीख सके। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो बच्चों के गुणों का विकास है वो शहर में भी रहकर कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि गांव में ही रह के अच्छी तरह से होगा। एक हेल्थ वाला इशू नहीं होगा गांव में, तो बस हेल्थ है तो आपने देख ली, मैंने हेल्थ भी तो जिंदगी नहीं बनी ना बच्चे की। लेकिन मम्मी अगर हम मिक्कू को मान लो, आज हम अपनी मिक्कू को यहाँ पर 12th क्लास तक पढ़ा रहे हो और घर में उसे माहौल, आप ही कह रहे हो ना, शहर में उसे माहौल मिल रहा है, तो हम उसे गांव में भी अपने घर में रह के वो माहौल दे। और यहाँ पर टीचर का ही स्कूल में पढ़ाना नहीं है, वो घर पे आकर अगर मैं और विकास या आप ही ध्यान नहीं दोगे तो वो स्कूल में जाकर उसके पढ़ने का भी तो फायदा नहीं होगा। या तो बच्चे का स्कूल का बच्चा नहीं चलेगा जब तक घर के बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बच्चे को नहीं देखेंगे क्या करे क्या नहीं करे, जब तक बच्चा नहीं चलेगा। तो वही तो क्या करना तो जरूरी है। तो वो चाहे वो गांव में भी रहेगा, यहाँ पर अगर वो स्कूल जाएगी तो चाहे गांव में भी रहो चाहे शहर में भी रहो, सबसे बड़ी बात है परिवार का सहयोग बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहला टीचर तो माँ बाप है ना, जो घर के मेंबर है वही है ना उनके, और सेकंड हो गया टीचर के बाद भी तो घर पे आएगी ना। टीचर के बाद घर पे आके माँ बाप दादा दादा जो भी घर में उसको देखो कि क्या बच्चा कर रहा है, क्या नहीं किया, काम खेल रहा है या वो ऐसे शरारत कर रहा है, ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, जहाँ भी रहो गाँव में रहो या शहर में रहो, बच्चे के ऊपर माँ बाप का ध्यान जरूरी रखना। ध्यान रखा तो बच्चे आपके ठीक है। हाँ, तो वो एक तो ये जो हेल्थ इश्यू वाला है, ये दोनों मैटर अगर आप कहते हो कि अगर हम वही वाली चीजें वहाँ प्रोवाइड कर सकते हो शहर में भी अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगी कि वहां पर जो वातावरण है वो प्योर नहीं मिलेगा। तो हेल्थ मैटर करता है, एक एजुकेशन मैटर करती है। एजुकेशन मेरे हिसाब से तो वो गाँव में भी उसे मिल सकती है, क्योंकि अगर आप जैसे बोल रहे पेरेंट्स घर पे ध्यान दिया जाए तो हाँ मिल सकती है, गाँव में भी मिल सकती है। ध्यान दिए तो पेरेंट्स ध्यान दो, बच्चे का खान पीन का ध्यान वैसे रखना है, वैसे खाना तो कैसे शुद्ध गाँव में तो जिस तरह पढ़ाई के बारे में बोल रही हूँ, माँ बाप ध्यान रखेंगे तो बच्चा आगे प्रवेश कर सके। लेकिन मम्मा हरियाणा से ही सारे के सारे कुश्ती में जो निकलते हैं ना वो हरियाणा से ही जाते हैं, कोई भी दिल्ली वाला बच्चा हरियाणा का निकलता। सभी ने बोला हरियाणा का दूध खाना कहाँ का अच्छा, सबसे हरियाणा का। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और जैसे हमने कुछ टॉपिक्स को रखा, एक एजुकेशन मैटर करती है, दूसरा हेल्थ भी मैटर करती है, बच्चों का गुणों का विकास भी मैटर करता है कि शहर और गांव में रहना अच्छा है या कहाँ पर रहना अच्छा है। मम्मी और मैं दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं, जहाँ भी रहो वहाँ के माहौल के हिसाब से अच्छे तरह से प्रवेश तो जहाँ भी रहो वही हो सकती है। हाँ, लेकिन जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन शहर में भी है गांव में भी है, वही स्कूल जो शहर में है वो फ्रेंचाइजी यहाँ पर भी आ गई है। लेकिन टीचर्स के बाद दूसरा मेन रोल है पेरेंट्स का।
तरह बच्चे को ध्यान देंगे तो चाहे शहर में रहो या गांव में रहो, बच्चे का माँ बाप को, दादा दादी को, चाचा ताऊ को, जो भी परिवार में सदस्य है उस सभी को ध्यान रखना जरूरी है। देना बहुत जरूरी हाँ। है। अकेला शहर के वास्ते बच्चा नहीं रहता। हाँ। तो फर्स्ट टीचर जो बच्चे का है वो उसके माँ बाप ही है, सेकंड टीचर बनता है। तो बच्चों का बहुत बड़ा रोल है माँ बाप के एजुकेशन में, चाहे वो गांव में है या शहर में है, कहीं भी हो ना। और दूसरा पॉइंट मम्मी था, एक हेल्थ पे हमने बात की थी कि हेल्थ कहाँ पर अच्छी होगी। कहीं भी रहकर अच्छी तरह कर सके बच्चा, माँ बाप को ध्यान देना जरूरी है बच्चे के लिए, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। हाँ। बाहर का खा रहा है, अपने घर पर जो बना वही सारा खा रहे हैं, या घर से पैसे लेकर बाहर चाट पकौड़े खा रहे, उससे तो सेहत खराब है। हाँ, तो मम्मी ये कहना चाहती हूँ, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हेल्थ बच्चे की घर पे रहकर सबसे ज्यादा घर पर मैटर करती है, वो सब सही रहेगी तो हमें घर पर बच्चे पर ध्यान दिया जाए उसकी हेल्थ पर, तो शहर में भी उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। गांव में एक प्लस पॉइंट है कि पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर। हाँ, पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर। हाँ। तो और एक गुणों का विकास है, वो फैमिली, जॉइंट फैमिली में जब बच्चा रहेगा या दादा दादी के पास रहेगा या बड़ी फैमिली में रहेगा तब उसके अंदर गुणों का विकास ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हम आपके दिए हुए टॉपिक पर अपने शो में चर्चा करें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर लिखिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक को शामिल करें। धन्यवाद।